लेकिन गडकरी जी, आप सबसे बात करने के लिए जाने जाते हैं, सबको वोट पे लेने के लिए जाने जाते हैं, कंसेंसस के लिए माने जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस पर एक व्यापक बहस होनी थी और बड़े समय तक देश में इस पर चर्चा होनी चाहिए थी कि चालान इतने हो रहे हैं? दूसरे स्टेप पर आऊंगा, क्या राज्यों से, तमाम स्टेक होल्डर से चर्चा नहीं हुई पहले? देखिए, सबसे पहली बात तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से यूके, कनाडा, यूएसए, बाद में अपना सिंगापुर, इस सब के कानून का अध्ययन करके हमने ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट तैयार करने के बाद चर्चा शुरू हुई, तो फिर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की एक कमेटी अपॉइंट की। उसमें राजस्थान के ट्रांसपोर्ट मंत्री यूनुस खान उसके अध्यक्ष थे। उन मंत्रियों की 10-12 मीटिंग होकर उन्होंने ड्राफ्ट रिकमेंड किया। फिर हमने पार्लियामेंट में बिल पेश किया। फिर पार्लियामेंट का बिल जो है वो उसे पार्लियामेंट के पहले कैबिनेट में आया। कैबिनेट में सभी डिपार्टमेंट की राय मांगी गई। फिर उसके बाद पार्लियामेंट में पास हुआ। पार्लियामेंट से राज्यसभा 1 साल लटका रहा। फिर राज्यसभा ने उसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा। फिर राज्यसभा ने पास किया। दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस ने यूनानिमसली इसको सपोर्ट करके पास किया है। अब मुझे बताइए, इतना चर्चा होने के बाद, हमने लोगों के सुझाव मांगने के बाद फिर सब लोगों से सलाह करके ये किया है। अब प्रश्न ऐसा है कि ये सब बातें होने के बाद जो राज्य विरोध करे उन्हीं के मंत्री कमेटी में थे। आप राजस्थान की बात कर रहे हैं? सभी राज्यों के थे। 20 में से 12 पॉलिटिकल पार्टी के, अलग पॉलिटिकल पार्टी के मंत्री थे। अब उन्होंने बाद में, उनकी सरकार ने ऐसा कहना, देखो पॉलिटिकली जब कानून आप खड़ा करते हो, कुछ विषय राजनीति से ऊपर उठकर सोचने चाहिए। मैं नहीं सोचता कि इसमें राजनीति लानी चाहिए, पॉलिटिकलाइज करना चाहिए। दुनिया में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं भारत में। दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत नंबर 1 पर है इसमें। 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। 2.5 से 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं, दिव्यांग बन जाते हैं। 2% जीडीपी देश का नुकसान होता है। क्या ये सच्चाई नहीं है? और ये जो 18 से 35 वयोगट के 65% लोग मर रहे हैं, कि किसी का बहन, किसी के भाई, किसी का लड़का मर रहा है, क्या बीतियों में? मैं आपकी तमाम आर्गुमेंट से बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन आपने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब या फिर मध्य प्रदेश की बात करी, वहाँ बीजेपी की सरकार है। तृणमूल कांग्रेस भी हम समझ सकते हैं। चलिए, नवीन पटनायक जी माना हमने, वो एनडीए के सहयोगी नहीं है, लेकिन बीजेपी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी का राज्य, विजय रूपाणी जी, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के बारे में भी सुन रहे हैं कि वो परिवर्तन करेंगे, कर्नाटका के बारे में सुन रहे हैं। विजय रूपाणी भी जिस प्रकार से मीडिया में आ रहा है, एक आधा राज्य छोड़ दिया जाए तो कोई राज्य इसके विरोध में नहीं है। मीडिया में शुरुआत के समय में प्रतिक्रिया आई, पर हमारे सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी से बात की, और अभी मैं सभी मुख्यमंत्रियों से खुद बात कर रहा हूँ, और मेरा उनसे अनुरोध है कि फिर से एक बार डिटेल में जाकर इसका प्रेजेंटेशन लें और फिर उसके बाद सोच समझकर वो निर्णय करें।